को और आदरणीय अनुजेश प्रताप सिंह जी को शॉल पहना के उनका स्वागत करें। लीजिए सब सही है। किराए के लोग लाने पड़े थे, अपने ही साथ देते हैं, अपने ही अंतिम समय में याद करते हैं, सुख दुख में खड़े होते हैं। लेकिन आपने ये निश्चय किया है कि आप क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए अपने ट्रस्ट के द्वारा या कुछ प्रयास करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बड़ा बधाई देते हैं। और इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, जहां जरूरत होगी हम आपके साथ कंधे से कंधा बड़ा करके सहयोग करने का काम करेंगे। वैसे भी मेरा ये मानना है कि जो आया है वो जाना है, लेकिन मुझे याद है कि हम लोग एक ही जिले के 89 में अलग हो गए, रेवत 89 बनाया, आराम ब्लॉक, घिरोर ब्लॉक। जब आराम ब्लॉक के आदरणीय जगमोहन सिंह यादव और अनुजय जी के बाबा प्रकाश चंद्र यादव ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, उस समय आदरणीय चचा गोदाम सिंह जी आगे ब्लॉक प्रमुख होते थे। उसी समय हम लोगों के पिताजी भी सहकारिता क्षेत्र से, उसी क्षेत्र से सामान्य क्षेत्र से मिलकर के ठाकुर वेदपाल सिंह जी यही इसी टीम के मेंबर थे। आदरणीय चचा गोदाम सिंह, सरदार सिंह, आपके प्रकाश चंद्र जी बाबा, ये सब लोगों की एक टीम थी और समय की परिस्थितियां बड़ा भिन्न थी। आज तो कोई किसी की सुनता धुनता नहीं है, किसी के स्वार्थ की हो जाए तो पंचायत मानता, अंतर कोई सुनता नहीं है। उस समय तो बड़ी बड़ी पंचायत है, बड़े बड़े जो समाज के वरिष्ठ लोग बैठ के तय कर देते थे, उनको 100% मानते थे, कितना सम्मान था। अब परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। अब तो आप ज्यादा पंच बनोगे, लाठी लेके आप पे पिल जाएंगे, ज्यादा बहुत बड़ा पंच हो गया आ गया, मेरा नुकसान कर जाएंगे। अब परिस्थितियाँ बहुत भिन्न है। भले ही वो पंचायत थानेदार 4 लाठी देके बनवा देगा तो मतलब मान लेंगे, लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे, कितनी बेइज्जती बनेगा। मेरा ये मानना है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज में वो चीजें जो परंपरा थी, वो चीजें जो हम लोगों की विरासत में हम लोगों को मिली, भारत की संस्कृति, भारत की मान्यताएं, परंपराएं, संस्कार धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। कहां से कहां परिस्थिति पहुंच गई। पहले का भले ही हम तरक्की कर गए, कह सकते हैं कि विकासशील भारत है, विकसित भारत बन रहा है, लेकिन जो पहले एक भाईचारा था, एक आत्मीय भाव था, एक अपनापन था, कहीं दिखाई पड़ता है क्या? पहले एक बच्ची की शादी होती थी, या हम लोग ज्यादा बड़े बूढ़े भी नहीं हुए, ये तो हमसे ज्यादा इनको पता और आप लोगों को पता होगा। अगर बच्चे की शादी होती थी, पूरे आज किसी की चारपाई, किसी का वो लेकर के पूरे गांव की बच्ची की शादी होती थी। लड़की की शादी का मतलब पूरे गांव की लड़की। अब क्या होता है, 2 घंटे गए, बाबूजी बन गए हुए मैरिज होम में, लम्बरदारी गए, इधर हुक्म दिया, उधर सेवा हुई, घर वाले बाहर वाले एक दूसरे रिश्तेदार की पहचान तक नहीं हो पाती। 2 घंटे में सारा कार्यक्रम फिर औपचारिकता मात्र रह गई है। 3 दिन बारात रुकती थी, बनार की 5, कदुआपुरी की 5, कदुआपुरी की रात को झगड़ा होता था, याद हो नौकरी होती थी, कहाँ का क्या क्या नहीं होता था। ये थी हमारी परंपरा, मानता, संस्कार। और वही सामाजिक ताना बाना और आत्मीय भाव को कम ताकत देने का काम करते थे। उसी से हम लोग समाज को संगठित रह करके पूरे गांव की एकता, क्षेत्र की एकता, जिले की एकता, प्रदेश की और राष्ट्र की एकता के रूप में असली ताना बाना वही था जो कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। आज किसी का कोई श्रोता नहीं जुड़ा रह गया है। बेटा एक कोने में जाके मोबाइल पर कर रहा है, घर में ही 6 जगह बैठे हैं, अलग अलग मोबाइल बन गए, किसी को कोई लेना नहीं देना नहीं। इससे निश्चित रूप से जो हमारी परंपरा, आदर्श मूल्य थे तो टूट रहे हैं। इसके लिए भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम समझते हैं कि अपनी सामाजिक परिवेश को पुनः स्थापित करने के लिए, अपनी विरासत को सम्मान देने के लिए आज योगी जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा विभाग है, ये तो इसी का विभाग है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी मर्यादाओं को, पुरानी आदत, मान्यता, संस्कारों को कैसे पुनर्जीवित करें, इसका उपक्रम हम कर रहे हैं। मंदिरों का जब जीर्णोद्धार हो, मंदिरों को पटवन का दो, या
हर गांव में जो पहले परंपरा होती सुबह शाम बैठ जाते थे तो भजन कीर्तन अलाव लगाया वही भजन कीर्तन हो जाते थे। अब तो फुर्सत ही नहीं किसी को। हम अपने विभाग से हर गांव सभा को 5-5 वाद्य यंत्र दिलवा रहे हैं हर गांव सभा को। तो ग्राम सभा सचिवालय बने इसी दिलवा रहे हैं कौन लोग बैठे भजन कीर्तन करें सुने एक भाईचारा करेंगे। ये प्रयासा मैं समझता हूँ कि यही भारत की असली आत्मा है जो देहात की है। शहरों की आत्मा ये है। ईमानदारी से सुरेश भाई बता देना हम तो देखते हैं लखनऊ में तमाम बड़े बड़े IAS